Good afternoon, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, portion Geography, chapter 4, Major Landforms of the Earth. हमारी पृथ्वी के प्रमुख भूभाग है ना, मेजर लैंडफॉर्म्स. The various landforms on the earth surface are formed by the various endogenic forces. The various landforms on the earth surface, हमारी पृथ्वी की सतह पर जो अनेकों जो है भूभाग पाए जाते हैं, आर फॉर्म्ड बाय द वेरियस एंडोजेनिक फोर्सेस. वे जो है अनेकों तरह के जो हमारे जो है आंतरिक बल होते हैं उनके द्वारा जो है, ठीक है ना, बनते हैं. द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर फॉर्म्ड बाय द वेरियस एंडोजेनिक फोर्सेस. हमारी जो है पृथ्वी की सतह पर जो अनेकों जो है भूभाग बनते हैं वो जो है अनेकों तरह के आंतरिक बलों के द्वारा. However, the exogenic forces tend to reduce the elevation of the existing landforms. और जो है जो भूभाग पाए जाते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है उसको जो है हमारे जो बाह्य बल होते हैं उसके द्वारा जो है उसे कम कर दिया जाता है. हमारे जो है पृथ्वी पर लगने वाले बाह्य बल के द्वारा जो है हमारे जो भूभाग होते हैं उनकी ऊंचाई जो है उससे कम हो जाती है. द एक्सोजेनिक फोर्सेस कैरी आउट देयर वर्क इन टू वेज. हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो जो है दो तरीके से काम करते हैं. फर्स्ट जो है वेदरिंग और सेकंड जो है इरोजन. वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय एंड इरोजन मीन्स होता है अपर्दन. मतलब जो है जो हमारे बाह्य बल होते हैं उनके द्वारा जो है दो तरीके से कार्य किया जाता है, ठीक है ना. उनके द्वारा जो कार्य होता है वो होता है वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय और इरोजन मीन्स होता है अपर्दन. वेदरिंग इन्वॉल्व्स डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. और जो अपक्षय होता है उसमें जो है हमारी चट्टानों का विघटन और अपघटन, ठीक है ना, सम्मिलित होता है. हमारे जो है अपक्षय में विघटन और अपर्दन, ठीक है, विघटन और अपर्दन जो चट्टानों का होता है वह हमारे वेदरिंग प्रोसेस में जो है इंक्लूडेड होता है. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड एजेंट्स सच एज हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट एक्शन, plants, animals and chemical reactions help in weathering. A number of factors and agents. और जो है कई जो है तथ्य और कारक, जैसे कि जो है ऊष्मा है और हमारा जो है शीत ऋतु है, फ्रॉस्ट एक्शन और जो है जो कुहासा होते हैं, ठीक है, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जो जानवर होते हैं एंड केमिकल रिएक्शंस और जो हमारे रासायनिक जो है अभिक्रियाएँ होती हैं हेल्प इन वेदरिंग. वे जो है अपक्षय प्रक्रिया को होने में सहायता करती हैं. दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन रॉक मटेरियल. और यह प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होती है मूवमेंट ऑफ ब्रोकन रॉक मटेरियल्स. जो हमारे जो है रॉक मटेरियल्स का जो है जो ब्रोकन प्रोसेस होता है उसमें जो है ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं. वेदरिंग इज जनरली फॉलोड बाय इरोजन. और अपक्षय जो है सामान्यतः जो है वो अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा फॉलो की जाती है. इट इज़ a process by which the broken rock materials are removed from the place of its origin and deposited elsewhere. It is a process, यह एक ऐसी प्रक्रिया है by which the broken rock materials, जिसके द्वारा जो टूटे हुए पदार्थ होते हैं, are removed from the place, उन्हें जो है एक स्थान से
ठीक है ना, दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। मतलब जो है उनका उद्भव जो होता है, ओरिजिन स्थल, जो उद्भव स्थल होता है, ठीक है ना, वहाँ से जो है उन्हें बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और जहाँ पर वे डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर वे जो है जाकर डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच द ब्रोकन रॉक मटेरियल्स, जिसके द्वारा जो है, जो ब्रोकन रॉक मटेरियल्स का मतलब हुआ जो टूटे हुए चट्टानों के जो है, जो टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े होते हैं, आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेस, उन्हें जो है उस स्थान से जो है हटाया जाता है, ऑफ इट्स ओरिजिन, जो उनका उद्भव स्थल होता है, एंड डिपोजिटेड एल्सवेयर, और उन्हें जो है कहीं भी जो है संग्रहित किया जाता है। द मेन एजेंट्स ऑफ इरोजन, और जो है जो अपरदन के मुख्य कारक हैं, आर रनिंग वाटर, जैसे कि बहता हुआ जल, जैसे कि हमारी रिवर है, वो जो है हमारी रिवर में हमेशा जो है हमें वाटर जो है रनिंग फॉर्म में मिलता है, तो रनिंग वाटर जो है वो इरोजन का जो है एजेंट्स है। और सी वेव्स, जो समुद्री लहरें हैं, ये भी जो है हमारे इरोजन का जो है एजेंट्स माना जाता है। मूविंग आइस है ना, जो हमारे जो है ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, बर्फ़ की जो है जो शिलाएँ होती हैं, एंड विंड, और जो है जो पवन है, ये सब जो है हमारे इरोजन के जो है मेन एजेंट्स हैं, जिसके थ्रू जो है ये सारे प्रोसेस होते हैं। दे ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स आर डिपोजिटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, और जो है जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स होते हैं उनको जो है वे अलग अलग स्थानों पर जो है संग्रहित होते हैं। थस डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर क्रिएटेड, यद्यपि जो है उसके द्वारा जो है अलग अलग टाइप्स की भू जो है आकृतियाँ जो है बनती हैं बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन, है ना, जो हमारे जो है अपरदन के जो है कारक होते हैं, एंड डिपोजिशन, ठीक है ना, और जो है वहाँ पर ये हमें संग्रहित रूप में मिलती हैं। वर्क ऑफ अ रिवर, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा वर्क ऑफ ए रिवर। जो रिवर होती हैं उनका जो है जो कार्य होता है, ठीक है, वर्क ऑफ अ रिवर, किस तरह से हमारी नदियाँ जो है वर्क करती हैं। व्हेन इट रेन्स सम वाटर सिप्स अंडरग्राउंड, जब बारिश होती है तो बारिश का कुछ जल जो है हमारी जो है सॉइल के द्वारा जो है सिप्स कर लिया जाता है ना, बारिश का जो है, बारिश का जो जल जो है हमारे ग्राउंड पर जो है ज़्यादा देर तक जो है जमा होता है, उसको जो है हमारे सॉइल के द्वारा जो है सिप्स कर लिया जाता है, तो वह वाटर जो है हमें अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म में मिलता है, मतलब भूमिगत जल के रूप में। सम ऑफ इट इवेपोरेट्स, और उसमें से कुछ जो है वाष्पीकृत हो जाता है, एंड द रेस्ट फॉर्म्स स्मॉल स्ट्रीम्स, और कुछ जो है जो बचा रहता है वो हमें छोटी धारा के रूप में मिलता है। मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए रिवर, और कई जो है छोटी छोटी धाराएं जो है साथ में जो है जुड़ती हैं, और उससे जो है हमारे नदी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उससे हमारी जो है रिवर फॉर्म होती है, बनती है। द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स इज़ कॉल्ड द सोर्स, द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स, एक ऐसा स्थान जहाँ से जो है हमारी नदियों का जो है जो उद्गम होता है, इज़ कॉल्ड द सोर्स, उसे जो है हम सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते हैं। हैंसफोर्थ द रिवर मूव्स डाउन द स्लोप इन ए वैली, और इससे यह सिद्ध होता है कि जो द रिवर मूव्स डाउन द स्लोप इन ए वैली, जो हमारी नदियाँ होती हैं वो जो है जो ढालदार घाटियाँ होती हैं वहाँ से होकर जो है ये नीचे की तरफ बहती हैं जनरली, और सामान्य तरीके से हम देखते हैं द रिवर फॉल्स इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी, हमारी जो नदियाँ होती हैं वो जो है एक बड़े जलीय भाग में जो है फॉल्स होती हैं, सच एज सी, जैसे कि जो है सी है, ओशियन है, और लेक। द प्लेस वेयर द रिवर ज्वाइंस अनदर वाटर बॉडी, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर नदियाँ जो है अन्य जो है जल भूभाग से जुड़ती हैं, इज कॉल्ड द माउथ, उसे जो है मुख्य द्वार कहा जाता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज इज कॉल्ड द रिवर बेसिन, द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर, जो एरिया जो है रिवर के द्वारा ड्रेन्ड किया जाता है, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, और जो उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है ड्रेन्ड किया जाता है, इज कॉल्ड द रिवर बेसिन, उस जो है
एरिया को जो है हम रिवर बेसिन कहते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन 3 वेज। नदी का जो बहता हुआ जल होता है उसके द्वारा जो है जो मटेरियल्स को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाया जाता है, ठीक है ना। वो 3 जो है वे फॉर्म में, फर्स्ट जो है इट इरोडेट्स द रॉक्स ओवर विच इट फ्लोज, सेकेंड इट ट्रांसपोर्ट्स द इरोडेड मटेरियल्स, और थर्ड इट डिपोजिट्स द मटेरियल विच इट हैज़ ट्रांसपोर्टेड। तो 3 जो है वे होते हैं हमारे जो है रिवर्स के, जिसके थ्रू जो है किसी भी मटेरियल्स को जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयर। इट इरोडेड द रॉक्स ओवर विच इट फ्लोज। यह जो है रॉक्स को इरोड करती हैं जो इसके ऊपर की तरफ जो है फ्लो, इसके ऊपर से जो है क्या होती है, जैसे कि उन जो है रॉक मटेरियल्स को जो है ये क्या करती है, इरोडेट करती है अपने साथ जो है, ठीक है, इरोडेट करके उनका जो है अपर्दन करके उनको अपने साथ बहा ले जाती है। इट ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल्स, और जो है यह अपर्दित हुए पदार्थों को जो है ले जाने का कार्य करती है। और थर्ड इट डिपोजिट्स द मटेरियल्स विच इट हैज़ ट्रांसपोर्टेड, और जो है अपने साथ जिन मटेरियल्स को जो है ले जाती है उसको जो है उन स्थानों पर संग्रहित करती है जहाँ पर जो है इनका जल जो है कुछ दिनों तक जो है कलेक्ट होता है, ठीक है ना। द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर रिजल्ट्स इन द वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द रिवर वैली। द इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर, और जो है नदियों का जो है जो इरोजनल वर्क होता है उसका परिणाम जो है यह निकलता है, यह उन चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादातर जो है डिपेंड करता है, जैसे कि जो है उनकी वाइडनिंग और उनकी डीपनिंग, मतलब जो है वो नदी कितनी जो है चौड़ी है और कितनी जो है गहरी है, ठीक है, उस नदी की घाटी इसके ऊपर डिपेंड करता है। सच अ वैली इज़ कॉल्ड अ वी शेप्ड वैली, और इस प्रकार की जो घाटियाँ होती हैं उनकी जो आकृति होती है वो वी शेप्ड फॉर्म में होती है, ठीक है ना। मतलब वी वलयाकार जो हम कह सकते हैं, वी शेप्ड वैली उनको कहा जाता है। ओके, इट इन हिली एरियाज़ द रिवर मूव्स स्विफ्टली, और हिली एरियाज़ में जो है हमारी जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, वो स्विफ्टली फॉर्म में मूव्स होती हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।